जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आज आप सभी का स्वागत है। जीवन है अनमोल, भजन कर ले रे मनवा। 4 दिन की जिंदगानी, फिर कोई नहीं कहानी। इसीलिए किसी के साथ धोखा मत कर। किसी का कुछ बन रहा है तो उसका बिगाड़ मत कर। अगर तेरे सहारे से किसी का बनता है तो बना दे भगवान का तू फरिश्ता है। तेरे दरबार में जो कोई आता है, जैसे भगवान के दरबार में कोई जाता है, भगवान उसकी मुराद पूरी करता है। संसार का पालनहार कहलाता है। तेरे दरबार में भी तो लोग आते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या एक सेक्रेटरी साहब या लेखपाल महोदय हो। उनके दरबार में जब वो तो फरियादी आता है तो आप भी उसी भगवान का रूप हो जाते हो। कहता है कोई, हे प्रभु, हमारा ये गरीब शौचालय नहीं जानते थे क्या होता है, सीट क्या होती है और शौचालय का अर्थ क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देखिए, घर घर शौचालय बन गए हैं। ये संत की सोच है कि बहू बेटी हमारी कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगी शौच क्रिया के लिए, क्योंकि जंगल राज बना दिया था कुछ महापुरुषों ने। जब बहू बेटियां जाती तो ये वहाँ पहले से ही गन्ने के खेतों में सीताराम, अब ये वीडियो हम देखते हैं, हम अपने मुँह से कुछ नहीं कहते हैं। फिर बेचारे गरीब पड़ोसी मकान पक्का बनवा लिया, वो तंज कस रहा है। अरे तुम तो भगवान के भक्त थे, तुम्हारा क्यों नहीं बना? अरे तुम तो भगवान के भक्त थे, हमारे तो 2 कमरे हैं, तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं, और तुमने क्या कर लिया? भाई तंज मार रहा था, वो कह रहा था हे लक्ष्मी नारायण, हे सदाशिव, हमारा भी बन जाए। तो भैया आ गए, संतों की राजी आ गई। संतों की राजी आ गई, घर घर शौचालय, घर घर आवास, हर गरीब। अब जो हंस रहे थे वो पहले बनवा रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4-4, 5-5 मंजिल बना रहे हैं। और झोपड़ी वाले, उसको भी 2 जो है मंजिल मिल गया। आज खुशी ही खुशी है, घर घर राशन पानी, सब आराम से खा पी रहे हैं। ये संतों की राज्य है तो क्या है बताइए। देखिए, संत जिस दिन पूर्ण रूप से हमारे संतों का ये अधिकार मिल जाएगा हमारे राम जी के दरबार से, उस दिन काफ़ी दिल में हमारे भड़ास है, अभ्यास है, इच्छा है, उत्साह है, खुशी है कि हम एक एक घर घर जाएंगे और 24 घंटे के अंदर कोई भी समस्या हो, भले उसका पुत्र का जो है नामिनेशन नहीं हुआ है, बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, कोई भी समस्या है, घर की चारपाई टूट गई है, नहीं बनवा पा रहा है, कोई भी नमक नहीं घर में, खान पान नहीं, हर व्यवस्था छोटी से बड़ी तक पूरी समस्या खड़े होकर के 24 घंटे में इसको पूर्ण किया जाएगा। ये संतों की तरफ से मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ। और यदि हमारा समाज हुआ और हमें उचित स्थान दिया गया तो समस्या तो यही, क्योंकि देखिए यहाँ पर बढ़ती महंगाई और ये बेरोजगारी मत कहिए इसको, ये तो एक परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो चलता रहता है। भाई महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ाया किसने? हम और आपने। बेरोजगारी नहीं है, बढ़ाया किसने? हम और आपने। एक 12 लाख का कोई ले लिया एक बुलडोजर, और जहाँ 20 मजदूर चलने वाले हैं वहाँ एक बुलडोजर काम कर रहा है। अब 20 मजदूर वो बैठे हैं, दोष किसका है? 12 लाख वाला। अब बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जो है ये मशीनें चल रही हैं, मजदूर बैठा है। तो मजदूर बहुत दिन काम कर चुका है, जैसे बैल बहुत दिन काम कर चुके, अब ट्रैक्टर काम करते हैं, ऐसे मजदूर बहुत काम कर चुका। हमारा भैया बड़ा गरीब, दिन रात फावड़ा चलाता था, भूखा प्यासा, अब उसको बैठ कर खाने का जो है नंबर आया है। ये मेरा काम है,
मैं यही सोच, मेरी इच्छा है अपनी, चाहे इसको मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहे आदेश आदेश समझें, चाहे आप इसको सुझाव समझें, जो भी समझना हो समझें। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में मैं यही दिखा रहा हूँ। भविष्य में भविष्यवाणी नोट कर लीजिए, भविष्यवाणी कि संतों को हर क्षेत्र में, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ग्राम सभा का हो, चाहे बैंक के अंदर हो, डाकघर के अंदर हो, थाने के अंदर हो, कोतवाल की गाड़ी के अंदर हो, हर जगह पर एक पढ़ा लिखा हमारा साधु, दो साधु वहाँ 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी 13 अखाड़े, उनके सब के अंदर पूरी लिखा पढ़ी के साथ, और हमारे मंदिरों से उन साधुओं का खर्च मिलेगा। काम उनका यही होगा कि जिसने भी कार्रवाई की उसका क्या हुआ है या नहीं हुआ है। कौन सा गरीब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिसको कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, वो भी आनंद ले रहा है। जिसको कोई जो है सत्य पर आधारित प्रोग्राम है, इसमें कोई नेतागिरी नहीं है, समाज सेवक की बात है। समाज संभालने के मैं 10 वर्षों से समाज को संभाल रहा हूँ, और फिर भी मैं करोड़ों परिवार गरीबों के साथ बैठा हूँ जहाँ पर हमारी कोई सहायता भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं देखता हूँ अपराधी चरम सीमा पर हैं। मैं देश की व्यवस्था को भी देख रहा हूँ, क्योंकि साधु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधु के कर्म यही है कि समाज में कैसे कल्याण हो, कैसे सभी सुखी हो, कैसे समाज चले, कैसे खुशहाल हो, यही संत का एक कर्म होता है। नेता अगर असली है तो पक्का साधु है। यहाँ तो साधुओं का ही ये सरकार चल रही, संतों की ही सरकार है। तो दोस्तों, राम राज्य है। हम यही कहना चाहते हैं कि संत हर जगह पर, जब ग्राम प्रधान के पास 2 संत होंगे महाराज जी, ये समस्या है ना तो प्रधान जो है गड़बड़ कर पाएगा, ना सेक्रेटरी, ना विधायक, कोई नहीं। मैं देखता हूँ जो नाली सड़क वगैरह बन जाती है और हकीकत में वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे मतलब जो है एक अपराध चरम सीमा पर है। ये हमारे मोदी जी है तो मुमकिन है। इस उपकरण के द्वारा आज पूरे देश में इधर से उधर, उधर से उधर जो भी अपराधी है, हर प्रवृत्ति का अपराधी ऊपर आ रहा है। पानी में जैसे नीचे बैठे थे सब ऊपर आ रहे हैं। तो यही कहना चाहेंगे, सुझाव मैं दे रहा हूँ, जितने भी साधु हैं सब अपना एक ग्रुप बनाए और हर गांव, हर शहर, हर मंदिर गांव के बाहर और रात्रि में चौकीदारी भी करें। हम लोग तो साधु हैं, माला फिर चलते रहेंगे, मैं माला करते रहेंगे। 4 साधु गांव के बाहर बैठे हैं, चोर परिंदा नहीं मारेगा, अपने भगवान का भजन करते हैं और मुट्ठी भर उसी गांव से लेकर के अपना राज भगवान और सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा नियम रहेगा। देखिए, अब संतों को आगे आना चाहिए। जब तक संत नहीं आगे आएंगे तब तक राम राज्य की स्थापना में ये खुशहाल हमारा ये समाज नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं आज भी वही चीज़ है। मैं देवस्थान धारी हूँ, यहाँ लाखों करोड़ों व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं। तो कहाँ तक ये माइंडेड शक्ति जा करके उनके माइंड बदल करके वो तमाशा करती रहेगी। इसीलिए तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है, अब लगाम खींचने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज जी ने हमारे बहुत सुंदर संविधान के अंतर्गत उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव लिखे हैं, जिन पर हमें चलना है, बस अमल करना है उनके ऊपर, और कुछ नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस पर हम उसका पालन करेंगे, बस हर जगह पर। तो दोस्तों, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन समान होता है। और फिर यदि कठोर कितना होता है, कभी हमारे पास आइए और हमारे साथ बैठिए और फिर देखिए कठोरता साधु की कितनी होती है। क्योंकि दुर्वासा ऋषि नाम हमारा है। भगवान शिव ने अपने आप नामकरण किया था जब वो हथिनी मरी थी झारखंड में। उस दिन बहुत क्रोध आया था हमें। उसी समय हमने कहा, प्रभु कोई हमको पेल देगा, ये उटपटांग भाषा बोल रहा हूँ। तो कहा, नहीं चलिए आज हम तुमको उपाधि दे रहे हैं ऐसे संत की, जो क्रोधी स्वभाव का लोग सुनते ही नाम काँप जाएंगे। हमने कहा, आप ही जानना, इसको हमारे बस का नहीं है। कहा, हमें नामकरण का। तो भगवान शिव ने ही नामकरण किया था भैया। तब से मुझे क्रोध भी बहुत आता है, लेकिन
पालनहार तुम्हें जानो, कमल नयन कमलापति कमलप्रियो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ही इस भूधरा के रक्षक हैं और इन्हीं की शरण में सभी रहिए। हर कोई शिव को ही भजता है, मैं इतना ही समझता हूँ, और शिव इस भूधरा को भजते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।